करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाले मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से यानी अपने हुक्म से और अपनी नजर से श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान है और वो उनका आवेश स्वरूप है। तो आवेश स्वरूप धामधनी का हुक्म का स्वरूप है और मूल स्वरूप उनका नूरी इश्कमयी स्वरूप है। और हाकिम और हुक्म में कोई अंतर नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मांड ही हुक्म का है। तो यहां उस हुक्म के मालिक राज्य स्वयं पधारे। तो हुक्म ही को हाकिम का स्वरूप दे दिया। और अब धामधनी अपने इल्म से अपनी प्यारी आत्माओं जिस कारण से यहां लाए अब वो सारी बातें उन्हें बता रहे हैं। ए सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षर या हम रूहे जानही कहे महामत हुक्मे यूं कर। सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ का सहूर चल रहा है हम लोगों के बीच में कई दिनों से। तो राज्य के दिल के बातों का सुख इल्म से जो ग्रहण किया जा रहा है वो धामधनी खुद दे रहे हैं। और वो कैसा सुख दे रहे हैं वो धामधनी खुद जानते हैं या उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म जानते हैं या रूहें जानती हैं, ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं। और राज्य का हुक्म इस प्रकार से कह रहा है। श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सत्स्वरूप आनंद स्वरूप और चिदघन स्वरूप। और चिदघन ही मूल अद्वैत का स्वरूप है परम धाम में। तो उनके दिल की बातें अब धामधनी अपने हुक्म से खोल रहे हैं। तो वो या तो अक्षर ब्रह्म जान रहे हैं या श्यामा जी और उनके अंग स्वरूपा आत्माएं जान रहे हैं। और स्वयं खोल रहे हैं तो वो स्वयं तो जानते ही। अब उन्हीं दिल के सुखों का वर्णन आगे श्रृंगार ग्रंथ में होता है।
तो प्रकरण 3 से हम प्रारंभ करते हैं, धनी की कृपा से। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, एह जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। सुंदर साथ जी। चरण मानो प्रतिनिधित्व करता है धनी के नख से शिख तक के पूर्ण स्वरूप का, और राज्य के दिल का जो अनंत सागर है, जो मेहर के सागर में विश्राम पाता है, वो मेहर चरणों से मिलता है। यानी समर्पण आत्मा को कुर्बानी कहां करनी पड़ती है? राज्य के चरणों में। मेहर करें चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभद, सुख सुंदर रूप अनूप। धामधनी का जुगल स्वरूप यानी चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप। उसका नख से शिख तक का हर अंग का वर्णन, हर अंग से झरने वाला इश्क का सागर, और जुगल स्वरूप का ही प्रकट स्वरूप परम धाम का स्वरूप। ये धनी के चरण जब मेहर करते हैं आत्माओं के ऊपर, तब आत्माएं उस स्वरूप का रस प्राप्त कर पाती। सुंदर साथ चरण का वर्णन जो किया जाता है, वो किया जाता है कि वो कुर्बानी का स्वरूप है। यानी रूहें अपने आप को चरणों में कुर्बान करती हैं, यानी उनके हर अंग पे कुर्बान होती है। जैसा अभी आपने सुना कि चरण कमल गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, अति सुंदर, अति कोमल, अति सुगंधित और प्रेम के रस से भरपूर आनंद का स्वरूप। जब रूहें अपना यहां का जिस जीव के ऊपर विराजमान है, उस जीव ने जो तन धारण किया हुआ है, तो तन जीव का अंतस्करण, जिसमें मन प्रमुख हो जाता है, क्योंकि वही भटकाने का कार्य करता है। तो जब आत्मा उस तन से, उस मन से, जीव से और संसार की चकाचौंध से, उसके प्रलोभनों से पूर्णतया विरक्त होती है, तो अपना मूल स्थान कहां पाती है? धामधनी के चरणों में। सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 में 2 चौपाई है, 45 और 46। इसे आप अपने दिल में बसा लीजिए। पहली 45 नंबर की चौपाई ये फरमाती है कि राज्य के चरण कमल के अंदर अनंत सागरों का जल भरा है, और आत्माएं उस जल का जीवन।
जिसको मछली कहा जा सकता है। जैसे मछली का प्राण जीवन जल होता है, वैसे ही आत्माओं के लिए ये चरणों के अंदर विराजमान धामधनी के दिल का स्वरूप जल भरा होता है, और वही रूहों के प्राण होते हैं। यानी जैसे कहते हैं कि रूहों का वो जीव होता है, जीव का जीवन होता है, यानी जीवन का आधार होता है। तो सुंदर सा 46 नंबर की चौपाई में कहते हैं कि ये चरण कमल मानो धामधनी के दिल रूपी वृक्ष के से लगे हुए बेली है। तो वो बेली चरण कमल है, और आत्माएं उस बेली से लगी हुई फूल है। विचारिए, एक बगिया है बहुत ही सुंदर। चलो इस माया की बगिया को हम क्यों देखें। हम परम धाम में नूर बाग के ऊपर जो फूल बाग है, बगिया है, जिसमें 100 बगीचे हैं, बड़े बगीचे, और एक एक के अंदर 16-16 बगीचे, चबूतरे हैं, नहरें हैं, चहबच्चे हैं, फव्वारे हैं, और हर बगिया के वृक्ष 2 गोमती चांदनी है। और उस बगीचे को, उस बगिया को देखें, अपने नजर भर के देखें, तो आप पाएंगे कि हर डाली में लगे हुए हर बेल राज्य के चरण कमलों का स्वरूप है, और उससे लगे हुए सभी फूल हम ही तो हैं, आत्माएं ही तो हैं। एक बात ध्यान देना, वृक्ष स्वयं में सुगंध नहीं फैलाता, सुगंध नहीं फैलाती, बेली सुगंध नहीं फैलाती, लेकिन बेली से जो फूल लगे होते हैं वो सुगंध का खजाना होते हैं। तो राज्य की ये जो रूहें हैं, अंगनाएं हैं, पर आत्म है, वही तो राज्य के दिल का सुगंध लेकर विकसित होकर राज्य के चरणों में विराजमान है। वो उस बेली की वो फूल है जो राज्य के दिल की सुगंध पूरे परम धाम में फैलाती है। और जब यहां आत्मा इल्म से अपने उस मूल स्वरूप को देख लेती है, पर आत्म को देख लेती है, और पर आत्म की निस्बत उस चरणों से, उसकी बेली से देख लेती है, तो आत्मा भी वही फूल हो जाती है। वैसी ही कोमल, वैसी ही अनंत रंगों से भरपूर और अनंत सुगंध से भरपूर, ऐसी सुंदर आत्मा तो आशिक इन चरण की, तो है इन चरणों की। यानी कि आप फूल बाग देखें, जैसे अभी बयान हुआ, और उस फूल बाग में हर जगह राज्य का स्वरूप है, और हर फूल आत्मा है। उस बगिया का सौंदर्य फूल है, उस बगिया का सुगंध फूल है,
उस बगिया के जो रंग हैं वो फूल है। हर प्रकार से इन आत्माओं से धाम धनी का सौंदर्य को निरखा जाता है। तो आशिक इन चरण की, तो रूहें इन चरणों की आशिक है, और आशिक का जो प्राण है वो ये चरण है। यानी कि चरण ही आशिक का जीवन का आधार है। जैसे फूल के जीवन का आधार वो बेली है, और बेली के जीवन का आधार वो डाली है, और डाली के जीवन का आधार वो वृक्ष है, और वृक्ष का आधार राज्य का दिल है। सुंदर साथ फूल बाग में भ्रमण करें, वहीं बैठे, और बगिया में जब चह बच्चों की फुहारें उसकी फुई आत्मा को भिगोती है, तो वो राज्य के दिल से निकलने वाले अनंत सागरों के रस का फव्वारे। राज्य का दिल किस पर कुर्बान होता है? कुर्बान शायद न कहना चाहिए, राज्य का दिल किस पर फिदा होता है? जैसे बगिया में वृक्ष है वो फिदा होता है फूलों पर, वैसे ही राज्य का दिल फिदा होता है आत्माओं पर। तो कह रहे हैं आशिक इन चरण की, आत्माएं धाम धनी के इन चरणों की आशिक है, उस पर हमेशा फिदा रहती है, उसकी कोमलता पर, उसकी सुगंध पर, उसके एकत्व स्वरूप पर, जहां सभी ब्रह्मात्माओं का जीवन है, उस निस्बत पर, उस वहदत पर, उस खिलवत पर, जो सब धाम धनी के चरणों से प्रदर्शित होते हैं, दिखते हैं, हम निहार सकते हैं। तो रूहें किस पर फिदा होंगी? धाम धनी के चरणों, जहां धाम धनी का दिल बसता है, नूर बसता है। आशिक की रूह चरण, रूह यानी आत्मा, आत्मा यानी दिल। तो आशिक के दिल में क्या बसता है? धाम धनी के चरण कमल। तो आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। तो राज्य के चरणों का निवास स्थान कौन सा है? वो आत्माओं का दिल है। जो रूह एह जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन, रूहो तुम मेरे तन हो। धामधनी कहते हैं, खिलवत में भी कहते हैं, रूहो तुम मेरे नूर तन हो। नूर यानी राज्य का दिल। दिल ही अपने अनंत गुणों के साथ नूर के रूप में प्रकट होता है। तो दिल नूर है, और प्रकट होकर भी नूर का सागर होता है। हक के मुख का नूर जो सो नूर सागर जान, तेज ज्योत या सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। यानी जिमी से लेके आसमान तक नूर का सागर लहरा रहा है। और जिमी से आसमान का कहने का तात्पर्य ये होता है कि राज्य के चरणों से लेकर शिख तक वो नूर ही नूर व्याप्त है। तो रूहें जैसे इन चरणों से नहीं जुदा हो सकती, क्योंकि राज्य के नूर तन है। परम धाम भी राज्य का नूर तन है, और रूहें भी राज्य का नूर तन है, और वही नूर हर तन के अंदर विराजमान है। यानी वही दिल
राज्य का सब आकारों में विराजमान है। तो एह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन, तो चरणों में ही जीवन है और उस जीवन से रूह अलग कैसे हो सकती है। ए जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन, जो रूह अर्श की मोमिन, सुंदर सा ध्यान दीजिएगा, जो रूह अर्श की मोमिन यानी परम धाम में जो पर आत्म का तन है, और उसका दिल है, तो दिल को रूह कहा और तन को मोमिन कहा, और उस तन का प्रतिबिंब भी मोमिन ही है इस ब्रह्मांड में। और जो दिल पर आत्म का है, जो राज्य का दिल है, वही दिल इन प्रतिबिंबित स्वरूपों के अंदर भी विराजता है। जो रूह अर्श की मोमिन तिन सबकी ए निस्बत, यानी पर आत्म की निस्बत भी राज्य के चरणों से है और आत्माओं की निस्बत भी राज्य के चरणों से है। पर आत्म भी उस बेली से लगी हुई फूल है, चरण तली जो है वो बेली है, और ऐसे ही आत्माएं भी उसी चरण तली से लगी हुई फूल है। दोनों फूल एक ही है, दोनों अनंत सुगंध से भरे होते हैं, जो राज्य के दिल का सुगंध। दिल मोमिन अर्श इन मायन, और क्योंकि चरणों से निस्बत पर आत्म की भी है और आत्म की भी है, तो इसलिए वही चरण कमल जहां विराजते वो अर्श होता है। रूहें उतरी अपने तन से और कहा उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। सुंदर साथ, क्या मीठी बात है। रूहें विराजमान है अपने नूरी तन से राज्य के चरणों, और उन तनों को बेसुध करके उनके दिल को राज्य ने अपने दिल में लिया। और स्वप्न रूपी पर आत्म के का एक प्रतिबिंबित स्वरूप, स्वप्न स्वरूप राज्य के दिल में, और खेल भी राज्य के दिल में, और वो स्वप्न स्वरूप उस स्वप्न मंडल में लीला कर रहा है, और पर आत्म के दिल के नयन की नजर अपने स्वप्न स्वरूप को देख रही है। उस स्वप्न के मंडल को जो राज्य ने दिल में लिया हुआ है उसको देख रही है, उस लीला को देख रही है। कहे लदुन्नी भूम तले की, हक बैठे खेलावत, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। राज्य ने जैसा दिल में लिया वैसे ही उनके हुक्म का स्वरूप इस ब्रह्मांड में लीला करता गया, और उस आत्मा के प्रतिबिंबित स्वरूप को हुक्म लेकर आकर उस तन में बैठा जो राज्य के हुक्म ने निर्धारित किया है। तो इस प्रकार से राज्य पर आत्म के दिल में विराजमान है, तो आत्मा के दिल में भी विराजमान है। दिल मोमिन अर्श इन मायनो, इन दिल में हक सूरत। अब उसका मूल जो रूहों के
दिल को अर्श कहते हैं। कि सुंदर साथ आप देखिएगा, परातम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में विराजमान है। वो कंचन रंग के सुंदर सिंहासन जुगल स्वरूप विराजमान है और पर आत्म उस स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को अपने नैनों में बसा के रखती है, कहीं जाने ना दें। और पर आत्म के नैन और राज्य के दिल में कोई जरा भी अंतर नहीं। जो दिल है वही नैन है, जो नैन है वही दिल है। दिल ही देखने का कार्य करती है। वो दिल के नैन है, दिखने में तन के नैन है, लेकिन है वो दिल के नैन। और वो नैन राज्य के सुंदर स्वरूप को अपने नैनों के पुतलियों में धारण कर लेती है। और आप सभी सुंदर साथ एक बात तारतम ज्ञान से अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे कुछ चौपाइयों में वर्णन हुआ है कि पशु का एक बाल भी अलग नहीं होता, पंखी का एक पर भी परम धाम से अलग नहीं होता, तो रूह कैसे अलग हो सकती है, जुदाई कैसे हो सकती है? ये परम धाम का गुण है। क्योंकि एक पशु के जितने बाल हैं वो रूह है, पशु स्वयं में एक रूह है, और वो राज्य का नूर, नूरी आकार है, और उस पशु के अंदर चेतन स्वरूप राज्य का दिल विराजमान है। तो उस पशु से एक उसका बाल नहीं गिरता, पंखी से एक पर नहीं गिरता, वृक्ष से एक पत्ती नहीं गिरती। ऐसा परम धाम का सुंदर गुण है, नूरी गुण है। राज्य के दिल के अनंत गुणों के अंदर एक ये खास गुण भी है जो हम लोगों ने वाणी में पढ़ा हुआ है। तब राज्य का ये सुंदर स्वरूप जब पर आत्म के नैनों में, उसकी पुतलियों में बसता है, तो क्या वो उन पुतलियों से कभी बाहर जा सकता है क्या? एक पंखी का पर बाहर नहीं जा सकता, तो जुगल स्वरूप पर आत्म के नैनों की पुतलियों से बाहर कैसे हो सकते? तो पर आत्म को बेसुध तो कर दिया, लेकिन उसके नैनों से वो अलग हो सकते नहीं। वो उन नैनों में अखंड स्वरूप विराजमान है, और क्योंकि वो दिल के भी नैन है, तो दिल के अंदर वही अखंड स्वरूप विराजता है पर आत्म के। इसलिए पर आत्म का दिल क्या कहलाएगा? अर्श। और यही दिल आत्मा के दिल में विराजता है। तो आत्मा का दिल स्वयं ही अर्श हो जाता है। हम लोग कई बातें कर सकते हैं, लेकिन मूल में पर आत्म का दिल अर्श है, तो आत्मा का दिल अर्श होगा ही होगा, ये बदला नहीं जा सकता।
तभी वो दो सुंदर चौपाइयां मेरे दिल में बसती हैं और आप सबके दिल में बसती हैं। अर्श तन दिल में एक दिल। आत्मा का दिल कहां बसता है? अर्श तन दिल। दिल अंतर पट कछु ना है, पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं। सुख लज्जत अर्श तन खैचे। अब अर्श का जो तन है वो राज्य के स्वरूप की लज्जत अपने नैनों में लेकर अपने दिल में धारण किए हुए है, शाश्वत रूप से, अनादि रूप से। तो वो उस स्वरूप का लज्जत उसके दिल में अखंड रूप से बसी होती है। सुख लज्जत अर्श तन खैचे, तब क्यों रहे अंतर माहे। तब आत्म और पर आत्म के दिल में क्या अंतर रहेगा? जैसा पर आत्म का दिल वैसे ही आत्म का दिल, जैसे पर आत्म के नैन वैसे ही आत्म के नैन, जैसे पर आत्म का तन वैसे ही आत्म का तन। आत्मा कितनी बड़ी महिमा है आपकी, विचारो। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अर्श से दिल असल। यानी आत्मा भी उसी दिल का अंग है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। इस प्रकार से राज्य अपने चरण कमलों पर आत्म के दिल में रखे हैं, तो आत्म के दिल में भी विराजमान है। पर आत्म का दिल अर्श है, तो आत्म का दिल अर्श है। रूहें उतनी अपने तन से और कह्या उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। जैसे परात्म के दिल में कदम है राज्य के, जो इन आत्माओं का जीवन है वही आत्मा के दिल में है। तब आत्मा का तन, आत्मा के दिल और परम धाम में कोई अंतर नहीं रह जाता। सब कुछ राज्य के ही स्वरूप हो जाते और इनके दिल में हक सूरत बसता है, इसीलिए उनके दिल को अर्श कहते हैं। हक सूरत रूह मोमिन, मोमिनों के दिल में हक की सूरत बसी होती है, जिसका अभी बयान आपने सुना। निस्बत एह असल, यही तो निस्बत है। हम निस्बत का गुणगान कितना भी कर ले, लेकिन निस्बत इन चरणों से है जो हमारे दिल में, यानी पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में अखंड शाश्वत रूप से विराजमान है। उसको पहचानना है, उसकी कोमलता का एहसास अपने दिल पे हर घड़ी हर पल करना है। अपने दिल के नैनों से उन चरण तली का दीदार करते रहना है, उसके रंग का दीदार करना है। और उस चरण तली के अंदर विराजमान अनंत जल रस का, अनंत सागरों का जल, उसका दीदार करना है और उसका रसपान हर घड़ी हर पल वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे कोई तन हर घड़ी हर पल श्वास लेता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो उसके श्वासों की गिनती कहीं और चल रही है, लेकिन वो चलती रहती है। उसी प्रकार से उस जल का रस आत्मा हर घड़ी हर पल पीती रहती है, बिना जाने ही बेसहूर अवस्था में भी उसका जल पीती रहती है। उस जल से उसको कोई जुदा कर सकता नहीं।
यही निस्बत है। हक सूरत रूह मोमिन, मोमिनों के दिल में जुगल स्वरूप विराजते हैं और यही उसकी निस्बत है। मोमिन रूहें कही अर्स की, तो अर्स कहा मोमिन दिल। परम धाम की जो रूह है उनका दिल इस प्रकार से अर्श होता है। एक चरण दो हक के, आए धरे मेरे दिल माए। वाह क्या बात। श्री इंद्रावती जी उस प्रेम के लहरों में लहराती हुई फरमाती है कि राजी ने अपने ये दोनों चरण कमल मेरे दिल में धर दिए। धरे तो परम धाम से ही थे, लेकिन यहां पर उनको बता भी दिया और उनको रूहों को जगाने का उत्तरदायित्व तो दे दिया और उनको अपने आवेश से नवाज दिया। अपने हुक्म का बल पूरी तरह से उनको दे दिया, क्योंकि वो अपने तन से, जीव से, मन से, संसार से विरक्त होकर अपने मूल में बैठी हुई है। तो अर्स कहा दिल मोमिन, आई न्यामत हक हैं चाहे। तो यहां पे भी मोमिन इंद्रावती जी के लिए फरमाया गया है। तो अर्श कहा दिल मोमिन, यानी इंद्रावती का दिल अर्श कहा, क्योंकि उसमें राज्य के दोनों चरण कमल आए और उस चरण कमलों के आने से आई न्यामत हक है जाए। तो राज्य के दिल की अनंत न्यामतें अर्श समेत, ब्रह्म सृष्टियों समेत, जुगल स्वरूप समेत कहां आके विराजे? श्री इंद्रावती जी के दिल में। और इंद्रावती का दिल धाम हो गया। इंद्रावती के दिल को धाम की संज्ञा प्राप्त हो गई और धाम धनी अक्षरातीत का खिताब मिल गया। ये चरण हुए अर्श मासूक। अब ये चरण कमल ही रूहों के माशूक हो गए। हुआ अर्श चरण दिल एक, यानी कि परम धाम, चरण कमल और रूहों का दिल एक। धाम कहां बस रहा है रूहों के लिए? उन चरण कमलों में, क्योंकि राज्य का दिल बसता है। तो चरण कमल धाम है, रूहों का दिल धाम है। तो अर्श चरण दिल एक हो गए। ए वाहे दत्त जुदागी क्यों हुई? और इन्हीं चरण कमलों से तो वहदत है, एक दिली है। एकत्व का सागर, एक दिली का सागर धाम धनी के चरणों में बसता है। और हम सब सुंदर साथ धाम धनी के इल्म से समझ चुके हैं कि जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहे दत्त माहे। जरा एक बिना वाहे दत्त सो तो कछुए नाहे। और वो परम धाम का स्वरूप राज्य के चरणों में, तो राज्य के चरण कमल में वहदत, और रूहों को भी हक की वहदत कहा, क्योंकि वो उनके दिल के स्वरूप हैं। तो वो कहाँ रहेंगे? उन चरणों में, अपने वहदत स्वरूप में।
और वही निस्बत है। ये होए न बिना निस्बतें, इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो राजी का दिल, चरण कमल और धाम और ब्रह्म सृष्टियां सब एक स्वरूप हो गए, एकत्व का सागर हो गए। ये वाहिदत जुदागी क्यों हो, और कौन वाहिदत से जुदा हो सकता। आपने तो सुन ही लिया कि एक पंखी का पर नहीं जुदा हो सकता, एक पशु का एक रोम जुदा नहीं हो सकता, एक वृक्ष का एक पत्ता जुदा नहीं हो सकता। तो रूहें उस वाहिदत से जुदा कैसे हो सकती हैं, चरण कमल से जुदा कैसे हो सकती हैं, जो ताले लिखी एक ने। ब्रह्म सृष्टियों का ये अखंड सुहाग है चरण कमल, और उनका ये सौभाग्य है कि धाम धनी के चरण कमल रूहों के सौंदर्य हैं, और रूहें राज्य के चरण कमल का सौंदर्य है। दोनों एक दूसरे के सौंदर्य का स्वरूप है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्श अरवाहें जो वाहिदत में, परम धाम की अरवाहें मूल में तो विराजती हैं राज्य के दिल में, और राज्य का दिल विराजता है राज्य के चरण में, तो रूहें विराजती हैं राज्य के चरण में। परम धाम में वहदत है तो राज्य के चरण में वहदत है। अर्श अरवाहें जो वाहिदत में, सो सब तले हक नजर, और सब राज्य के नजरों के तले हैं परम धाम में। जैसे पर आत्म के नयनों की पुतलियों में जुगल स्वरूप विराजते, उसी तरीके से उन जुगल स्वरूप की नजरों में पर आत्म विराजती है। सो सब तले हक नजर, इश्क सुराही हाथ हक के, रूहों पिला में भर भर। ये पहले भी श्रृंगार ग्रंथ का अति मधुर वर्णन है कि धाम धनी का दिल एक महासागर है, मेहर का सागर है, जिसके अंदर सभी सागर समाहित होते हैं। नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस, सब इस मेहर के सागर में विराजते हैं। वो दिल के अंदर जितनी अनंत न्यामतें हैं, सब इश्क से रची बनी। मेहर भी इश्क का ही स्वरूप हो जाता है, और इश्क मेहर का स्वरूप हो जाता है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम दिल संग। तो राज्य का दिल मेहर का स्वरूप है, और उसके अंदर इश्क, इश्क तो एक कह देते हैं, लेकिन वो अनंत रसों का समूह है। तो कहने को कह देते हैं इश्क का रस, लेकिन उसके अंदर सभी सागरों का रस समाहित होता है। और राज्य का दिल ऐसा विशाल महासागर है, और राज्य को एक ही काम है, हक को काम कोई और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। अपने दिल का लाड़ पिलाना और उसके स्वाद, उसके आनंद से परिपूर्ण रखना हर घड़ी हर पल। तो उनके नैन कमल
सुराही का स्वरूप है। और राजी उस सुराही को अपने सागर में डुबोकर भर लेते हैं और अपने नैन कमल से पर आत्म के नैनों में उसका रस डालते जाते हैं और वहां से सीधा पर आत्म के दिल में आता जाता है और वही रस आत्म के दिल में भी आता जाता है। और जो आत्मा यहाँ इन जागृत वचन से जागृत हो जाती है वो उस रस का स्वाद का अनुभव कर सकती है और उस आनंद में हर घड़ी हर पल झूम सकती है। और उसके नैनों में भी इस 14 लोक के ब्रह्मांड में इश्क ही इश्क नजर आएगा, धाम के धनी ही नजर आएंगे। उसको कोई और बात सुनाई नहीं देगा, कुछ और दिखाई नहीं देगा, कोई और स्वाद आएगा नहीं, सिर्फ धाम धनी धाम धनी धाम धनी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और इस दुनिया की मैं खत्म हो जाती है। इश्क सुराही हाथ हक के रूहों पिला में भर भर। एक क्षण भी ये पिलाने का कार्य बंद नहीं होता। हम रूहें उसका रस हर घड़ी हर पल पीते रहते हैं। इश्क हक के दिल में सो दिल पूरन गंज अपार। राजी का दिल में इश्क जो बसता है अनंत सागरों का रस लेकर, वो अपार है, अखंड खजाना है। कभी उसमें कमी नहीं आती और ऐसे लगता है कि हर घड़ी हर पल बढ़ ही रही है। जैसे जैसे उस रस का स्वाद आने लगता है तो आत्मा को लगता है कि वो बढ़ रही है। जैसे चांद का तो पूर्ण स्वरूप होता ही है, लेकिन अमावस में स्वरूप वही चांद का है, रोशन वाला, शीतल वाला, लेकिन दिखता नहीं। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता है, उस अपने आप की झलक देने लगती है। और जब आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो राज्य के दिल को और उसकी अनंतता को देख पाती है। तो उसको लगता है कि बढ़ता बढ़े दायम, तो घटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो कह रहे हैं इश्क हक के दिल में सो दिल पूरन गंज अपार। असल तन इत जिनो सोए रस पीवन हार। वही आत्माएं उस रस का आनंद मई स्वाद ग्रहण कर सकते हैं अखंड रूप से, जिनके मूल तन परम धाम में धनी के चरणों में विराजते हैं। शराब हक सुराही का पिया अरवाहों जिन, आठों जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती दिन। सुंदर साथ क्या भाव है। जब आत्माएं उस रस में डूब जाती तो जैसे अभी बयान हुआ, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही। जैसे सुखदेव ब्राह्मण जल में उतर गया और उसको कुछ पता नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। ऐसे ही आत्माएं इस भवसागर में रहते हुए भी
कमल के फूल के जैसे रहती है और मिलावा धनी से करती रहती है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से आत्माएं धाम धनी के रस में मस्त रहती हैं और रहना चाहिए। असल अरवाहें अर्श की जो है रूह मोमिन, यहां पर उन ब्रह्म सृष्टियों के तन जिनके अंदर पर आत्म के तन का दिल विराजता है और वो अपनी निस्बत की पहचान धाम धनी के इल्म से कर चुकी हैं, जिनके माशूक ये चरण कमल हैं धाम धनी के, जिन्हों मासूक प्यारे चरण। सुंदर साथ जी राजी किस तरह से हमारे दिलों में बात को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहां पर माया के चक्र में फंसकर बहुत सारा गंध माया का जीव के दिल के ऊपर भरा हुआ है, निकालना है ना। तो रह रह के बताते हैं राज्य, मोमिन वासा चरण तले, मोमिनों का स्थान निवास स्थान कहाँ है? राज्य के चरणों में। अर्श अरवाहों का मूल परम धाम की जो अरवाहें हैं उनका मूल कहाँ है? राज्य के चरण कमल। सुंदर साथ एक बात समझो, जैसे एक कोई बीज है, उसको हम बो देते हैं जमीन में, फिर जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। तो मोमिन वासा चरण तले अर्श अरवाहों का मूल माने ओरिजिन और रूट्स भी कहते हैं। तो मोमिन वासा चरण तले अर्श अरवाहों का, यानी हमारा जो रूट्स है वो राज्य के चरण कमल है। मोमिन आए इत अर्श से तो फुरमान ले आए रसूल, और क्योंकि हम परम धाम से हमारी सुल्तान हुक्म लेकर आई है, तो उन मोमिनों को चरण कमलों की महिमा और उससे हमारी निस्बत बताने के वास्ते फरमान ले आए रसूल। तो राजी ने अपने पैगंबर को भेजा कि हमारी रूहों को जाकर बताओ। श्यामा जी को तारतम ज्ञान थी, लाओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आसे, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। इतने मीठे वचन श्यामा जी को कह रहे कि रूहों को कहना कि मैंने बुलाया है जिसको उन्होंने कहा है कि तुम मेरे खावंद हो। तो कहया मोमिन खाना दीदार, मोमिनों का भोजन क्या है? धाम धनी का दीदार। पानी पीवना दोस्ती है और राज्य से प्रेम में मगन रहना हक की दोस्ती है। तवाफ सिजदा इतनी, तवाफ माने परिक्रमा, यानी धाम धनी के चरण कमलों के ही इर्द गिर्द रहना ही उनकी परिक्रमा है। और सिजदा, सिजदा यानी पूर्ण समर्पण, यानी अब ये तन कुछ भी नहीं, आत्मा अपने मूल
में विराजे, अपने चरण कमलों में विराजे, वही उसका सिजदा है। करे रूह कुर्बानी मुतलक। तो यहां के हर चीज को छोड़ देना और धाम धनी के चरण को पे फिदा हो जाना, ये रूहों की पूर्ण कुर्बानी है। इसको छोड़ना और उसको ग्रहण करना। तो सुंदर साथ, आज समय कहता है कि अब यहां विराम मिले। ठीक शाम के 6 बजे तो ये 11वीं चौपाई प्रकरण 3 की आज पूरी होती है। आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम और